नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज ये इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बार 2024 में बागेश्वर धाम पर कितनी शादियां होंगी और बेटियों को दहेज के रूप में शादी में कितना दहेज दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष 2024 में भी विवाह किए जाएंगे। बागेश्वर धाम पर सामूहिक कन्या विवाह ऐसी बेटियों के विवाह किए जाते हैं जो गरीब, अनाथ, असहाय बेटी हैं, जिनके माता पिता भी नहीं है। ऐसी अनाथ बेटियों के विवाह बागेश्वर धाम से किए जाते हैं। इस बार 2024 में 151 सामूहिक कन्या विवाह किए जाएंगे। आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि विवाह में कितना दहेज देंगे, गुरुजी विवाह करने के लिए कितना खर्च आता है। यह सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस बार 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि को बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा सामूहिक कन्या विवाह में 151 जोड़ों की रस्म पूरी कराई जाएगी। यह बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले का एक छोटा सा गांव ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम स्थित है, जहां पर लाखों की श्रद्धालु मंगल और शनिवार को पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम के मुख्य संचालक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा मंदिर परिषद बागेश्वर धाम पर आयोजित कार्यक्रम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि 2024 में महाशिवरात्रि 8 मार्च को निकल रही है। इसी 8 मार्च को धाम पर होने वाले सामूहिक कन्या विवाह अनाथ बेटियों की इस रस्म को पूरा कराया जाएगा, जिसमें बेटी के ग्रस्त जीवन का दहेज भी उपलब्ध कराया जाएगा। 8 मार्च 2024 को पिछली बार की अपेक्षा कुछ बड़ा कार्य किया जाएगा। जैसे कि उन्होंने बताया था कि इस बार 151 सामूहिक कन्या विवाह के जाएंगे और सभी बेटियों को ग्रस्त जीवन का संपूर्ण दहेज दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी बेटियों को एक मोटरसाइकिल भी प्रदान की जाएगी। बागेश्वर धाम पर विवाह में कितना दहेज दिया जाएगा, आइए जानते हैं। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष अनाथ बेटियों की शादी की जाती है जो गरीब और असहाय हैं, जिन बेटियों के माता पिता भी नहीं है। ऐसी बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथों से करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बेटी का जीवन का संपूर्ण सम्मान प्रदान कर रहे हैं। इस बार तो यह भी चर्चा निकल कर आ रही है कि 2024 में होने वाले विवाह सभी बेटियों को मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। साथ साथ सिंगल बेड, कुर्सी, सोफा सेट, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, गैस सिलेंडर, बर्तन, भंडारी आदि, या यूँ कहें कि जितना भी एक ग्रस्त परिवार में सामान नहीं रहता उतना सारा सामान बागेश्वर धाम बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेटियों को दहेज के रूप में देने जा रहे हैं। कैंसर हॉस्पिटल के लिए जमीन हुई चिन्हित। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि बागेश्वर धाम पर ही कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कैंसर हॉस्पिटल की जमीन भी चिन्हित कर दी गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है कि कैंसर हॉस्पिटल वर्ष 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सनातन धर्म पर आधारित उनकी पुस्तक प्रकाशनाधीन है, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर का भी जिक्र किया गया है। साथ ही हिंदुओं की आस्था भी बताई गई है। शास्त्री जी ने कहा है कि मंदिर का निर्माण हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत थी और कहा कि जटाशंकर भीमकुंड को एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 1 से 8 मार्च 2024 तक का महामहोत्सव होगा। दुनिया के आस्था के केंद्र संतों की तपोस्थली बागेश्वर धाम में आगामी 1 मार्च से 8 मार्च तक महामहोत्सव आयोजित होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता में आयोजन की रूपरेखा बताई। 1 से 8 मार्च तक श्री अति विष्णु महायज्ञ के साथ साथ कन्या विवाह महोत्सव आयोजित होगा। बागेश्वर धाम पंडित पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा बताया गया है कि भारत हिंदू राष्ट्र कामनार्थ 1 से 8 मार्च 2024 तक कन्या विवाह महोत्सव एवं श्री अति विष्णु महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। यह पंचम कन्या विवाह
महोत्सव है। उन्होंने बताया कि हाल ही में वे भारत पाक सीमा के पास एक स्थान पर गए थे, जहां वे BSF बटालियन पहुंचे, जहां फौजियों ने पंडित शास्त्री से आग्रह किया कि सैनिकों और उनके परिवारों की खुशहाली के लिए भी बालाजी से प्रार्थना करें। उन्होंने बताया कि अति विष्णु महायज्ञ देश के सैनिकों को समर्पित है। इसके लिए गढ़ा गांव में बाबा बागेश्वर के भक्तों ने विशेष तैयारी कर रखी है। बताया कि शिवरात्रि के पवित्र मौके पर 10 दिव्यांग, 24 अनाथ, 10 मातृहीन और 59 पितृहीन कन्याएं दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सेना के जवानों को भी आमंत्रित किया है। 100 एकड़ पंडाल विवाह के लिए आए थे 1400 फार्म। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि समारोह के लिए 100 एकड़ क्षेत्र में व्यवस्था की जा रही है। कन्या विवाह के लिए बागेश्वर धाम में 1400 फार्म आए थे। 300 आवेदनों में जरूरी दस्तावेज नहीं मिले। 1018 फॉर्म सिलेक्ट हुए, जबकि 250 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। 151 पात्र गरीब बेटियों का विवाह के लिए चयन किया गया। इनमें छतरपुर जिले के 75, पन्ना से 14, टीकमगढ़ से 10, झांसी, महोबा और दमोह से 7, सागर और सतना से 4 लड़कियां शामिल हैं। 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ उत्सव 1 मार्च से बागेश्वर धाम तीर्थ में कन्या विवाह उत्सव के साथ 108 कुंडीय अति विष्णु महायज्ञ उत्सव भी आयोजित किया गया है। यह अनुष्ठान 1 मार्च से 8 मार्च तक चलेगा। 8 मार्च को देश भर से बड़ी संख्या में संत, महात्मा, फिल्मी हस्तियां, गायक और क्रिकेटर शामिल होंगे। बागेश्वर धाम में होंगे यह सब कार्यक्रम। 27 से 29 फरवरी तक डॉक्टर कुमार विश्व की कथा होगी। शाम 4 बजे से 7 बजे तक। 1 से 7 मार्च तक कथावाचक इंद्रेश महाराज की श्रीमद् भागवत कथा होगी। 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कन्या विवाह कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ जय बागेश्वर धाम, जय श्री राधे।